एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का छाती पर मारी थी लात, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन ऋषि को क्या किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पौराणिक तथ्य जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सभी ने सच्चे मन से जय श्री विष्णु लिखिएगा। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे ऋषि और मुनि थे जो अपने क्रोध, अपने तपोबलों पर और साथ ही अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल में एक ऋषि के समान माने जाते थे। श्रावण और भाद्रपद में भगवान सूर्य की रथ पर सवार रहते थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव में से आखिर कौन सा देव श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। इसका कई सटीक निष्कर्ष न देखते हुए उन्होंने त्रिदेवों का परीक्षा लेने का निर्णय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य को करने के लिए आदेश दिया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। जाके उन्होंने न की स्तुति की और न ही प्रणाम की। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका मुंह लाल हो गया, लेकिन ये सोचकर कि महर्षि भृगु उनका ही पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठी क्रोध का आवेग को विवेक बुद्धि में दबा के शांत कर लिया। और फिर महर्षि भृगु को समझ आ ही गया ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, इसीलिए ब्रह्मा जी कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वहाँ से लौटकर सीधा कैलाश पर्वत में गया। वहाँ पहुँचते ही महादेव ने देखा कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर आसन से उठकर उनको आलिंगन करने के लिए अपने भुजाएं फैला दी। किंतु महर्षि भृगु ने उनका परीक्षा लेने के लिए महादेव का आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करते हो। दुष्ट और पापियों को जो वरदान देते हो उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदा भी स्वीकार नहीं करूंगा। उनका ये बात सुनकर देवादिदेव महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उसके बाद उन्होंने जब ऋषि को मारने के लिए हाथों में त्रिशूल उठा लिया, तब उसी वक्त भगवती पार्वती प्रकट होकर बहुत ही अनुनय विनय करके महादेव के क्रोध को शांत कर दिया। भगवान महादेव जितना ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसके बाद भृगु ऋषि ने वैकुंठ जाके पहुंचा। तब वहाँ पे जाके देखा कि भगवान श्री विष्णु उनके पत्नी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। यह देखकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने आसन छोड़ते हुए तुरंत खड़े हो गए और ऋषि को प्रणाम करके उनका चरण सहलाते हुए बोला, हे ऋषि, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया आप इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपका शुभ आगमन का ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थ को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का यहाँ पर सबका अनुभव विस्तार से सभी ऋषि को बताया। उनके बातों को सुनकर सभी ऋषि मुनि ने हैरान हुए और उनका सभी संदेह दूर हो गए। तब सब ऋषि ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनका पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेद ग्रंथों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। आज के इस वीडियो देखकर आपका क्या राय है? आपका राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सभी दर्शकों कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखिएगा। धन्यवाद।